अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हमजद एजाज। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान डिजिटल चैनल। मैं सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे चैनल का विज़िट किया। नाज़रीन, इमरान खान साहब कभी इस तरह की ज़िंदगी गुजारा करते थे। इमरान खान साहब ने अपनी शाहाना ज़िंदगी छोड़कर कौम को एक करने के लिए, मुल्क को मजबूत करने के लिए अपनी जद्दोजहद शुरू की। इमरान खान साहब को तकरीबन 27 साल यानी 27 ईयर्स लग गए पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए और कौम को शऊर देने के लिए, कौम को एक बनाने के लिए। तो तकरीबन 27 साल के बाद इमरान खान साहब की तरफ से एक उम्मीद पैदा हो गई कि अब हमारी कौम जो है उसको शऊर आ जाएगा और मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। अब कौम जो है वो एक बन जाएगी। अब इतनी बड़ी 22 करोड़ आवाम को एक प्लेटफार्म पर लाना इतना आसान काम नहीं था। नाज़रीन, ये एक इंतहाई मुश्किल तरीन काम था। अगरचे ये नामुमकिन तो नहीं था, लेकिन मुश्किल तरीन ज़रूर था। 27 साल के बाद इमरान खान साहब इक़्तिदार में आ गए। जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए तो उम्मीद की किरण पैदा हो गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब को इक़्तिदार से हटा दिया गया और इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला भी हुआ जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया। जब उनको तकरीबन 3.5 साल या 3 साल अरसे के बाद प्राइम मिनिस्टर की सीट से हटाया गया, उसके इक़्तिदार को ख़त्म किया गया। तो उसके बाद इमरान खान साहब के घर को गिरा दिया गया। और उसके बाद अगर देखें तो इमरान खान साहब के ऊपर तकरीबन 200 एक फ़ेक केसेस बनाए गए, जिसमें से इमरान खान साहब को अभी तक अटक जेल के अंदर सी क्लास बैरक में गिरफ़्तार किया गया है। और उस बैरक में कीड़े मकोड़े और मक्खियाँ वगैरह इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपनी मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए वो सारी अज़ियतें, सारी तकलीफ़ें, सारी डिफ़िकल्टीज़ इस वक्त भी वो फेस कर रहे हैं।